13/2/2003 इसकी ओरिजिनल डेट है। हेडिंग है वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपनी ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता, परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। किन्हें देख रहे हैं? किन्हें देख रहे हैं? ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता और परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को बाबा देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, किसी को गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं है ना खजाने? बाबा कह रहे हैं आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। ज्ञान भी देते जाओ, गुण भी देते जाओ, शक्तियां भी देते जाओ, तो दाता बनकर देते जाते हैं, देते जाना। देखो बाबा की नजर हमारे लिए कितनी ऊंची है कि मेरे बच्चों के पास ये खजाने अखंड हैं, देते जाओ। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बने हुए हो। आत्माएं सहारा ढूंढ रही हैं और बाबा कहते आप आत्माएं निमित्त बनी हुई हो सहारा देने के। बाप दादा बच्चों की उमंग उत्साह को देख खुश हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है। संसार में सब आत्माओं को आवश्यकता है एक बूंद ज्ञान की, गुण की, शक्ति की। और आप बच्चे क्या कर रहे हो? इसके दाता बनते रहे हो, निमित्त हो। इसीलिए देते चलना है हमें। जो बाबा ने हमें दिया है हमें देना है। क्यों? क्योंकि हम ही निमित्त हैं उन सब आत्माओं को अंजलि देने के। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। इसलिए रोज कम से कम एक आत्मा को ज्ञान जरूर दो। नहीं, एक को रोज ज्ञान, कम से कम किसी न किसी आत्मा को गुणदान जरूर करो। शक्ति का दान योग के माध्यम से जरूर करो, क्योंकि दाता है और आत्माओं को अभी बहुत बहुत इसकी आवश्यकता है। देते हैं ना क्या? या सोचते हैं नहीं, होलसेल देंगे, प्रदर्शनी लगेगी, नहीं करो। रोज नियम बना लो, कम से कम एक नई आत्मा को मुझे ज्ञान जरूर देना है। फिर ये उसका भाग्य कि वो उस ज्ञान को कितना समझता है, लेता है। अपने कर्मों से गुणों का दान हमें करते चलना है। गुणदान हम कर्मों से करते हैं, अपने जीवन से करते हैं, और शक्तियों का सकाश से, योग से। तो ये सब दान आज करते चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप दाता हैं, देने के निमित्त हैं। वर्तमान समय
आप सभी बच्चों का रहमदिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं की अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। हम कहाँ बैठे हैं कल्प वृक्ष में? जड़ में। क्यों जड़ में बैठे हुए हैं? क्यों जड़ में बैठे हुए हैं? क्योंकि जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पानी मिलता है। तो यहाँ भी हम कौन बन गए? दाता। तो कल्प वृक्ष की जड़ में बैठा हुआ हूँ। बाबा ने मुझे वहां बिठाया है क्योंकि मुझे सबको देना है। तो अनादि रूप भी दाता का। क्यों? क्योंकि जड़ में बैठे हैं। परम धाम में भी देखेंगे बीज बाबा ऊपर, उसके बाद जो आत्माएं हैं वो कौन है? हम आत्माएं हैं। तो जड़ हो गया। नीचे भी यदि देखो कल्प वृक्ष को, जो हमारा झाड़ है, वहां भी नीचे कौन बैठे हैं? हम सभी ब्राह्मण आत्माएं मम्मा पापा के साथ बैठे हैं, क्योंकि जड़ से ही सारे वृक्ष को प्रकाश मिलता, जड़ से ही पानी और खाद मिलता। अच्छा, आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है, देवता का अर्थ ही है देवता, अर्थात देने वाला। देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप उच्च चित्र है। तो मध्य समय में भी उच्च रूप में आप क्या देते हैं? क्या देते हैं? उच्च रूप में क्या देते हैं? उच्च रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। अनादि में भी जड़ के द्वारा, जड़ है तो सारे वृक्ष को दे रहे हैं। आदि में देवता है, देवता अर्थात देने वाला, पूज्य स्वरूप ही देने वाला, वरदाता, दुआएं और आशीष देने वाला। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही क्या हुआ? दाता, देने वाला। तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में पाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। अभी भी दे रहे हैं परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का संदेश। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो, अब अपने आप को चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। अनादि आदि दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की क्या निशानी होगी? क्या निशानी होगी? देते रहेंगे। क्या निशानी होगी दातापन की आत्माओं का? वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो दे, कोई करे तो करे, ये मुझे सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, स्नेह दे तो मैं दूं, ये मुझे मदद करे तो मैं मदद करूं। ये संकल्प मात्र में भी दाता आत्माओं के नहीं आएगा। ये किसके मन में आता है? ये दे तो मैं दूं। बिजनेसमैन, व्यापारी, ये देगा तो मैं दूंगा, नहीं देगा तो मैं क्यों दूंगा, है ना? होता है ना सर? लेकिन हम कौन हैं? दाता। ये संकल्प भी नहीं कि कोई दे। सूर्य सोचता है कि ये मुझे अर्घ्य दे तो मैं इनको प्रकाश, जो अर्घ्य मुझे देगा उसको ही रोशनी दूंगा, जो नहीं देगा उसको मैं रोशनी नहीं दूंगा। सूर्य सोचता है, चांद ये सोचता है कि नहीं ये कुछ मेरी पूजा करे,
छवि से मुझे देखें, कुछ अर्थ दें, आरती उतारे, उसके बाद फिर मैं शीतलता दूंगा। नहीं, दाता है, तुम दो ना दो, मैं कौन हूँ? दाता हूँ। मेरा कर्तव्य क्या है? देने का। इसलिए आज से संकल्प भी नहीं ये दें तो मैं दूं, नहीं, देते चलो। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सहयोग, स्नेह, सम्मान सबको देते चलो, देते चलो। क्यों? दाता है। नहीं, निरंतर खुले भंडार है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? बाबा आज देख रहे हैं दातापन के संस्कार बच्चों में कितने हैं। क्या देखा होगा? वो क्या देखा होगा बाबा? क्या देखा होगा? रिजल्ट अच्छी देखी होगी या थोड़ी गड़बड़ है रिजल्ट? क्या देखा होगा? बहनों को चेयर पीछे नहीं है, कोई चेयर्स दे दे, या आप ऊपर जा सकते हैं, खड़े नहीं रहो। क्या देखा होगा? नंबर वार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो यह हो तो मैं भी यह करूं, यह मिले तो मैं करूं, ये सैल्वेशन हो तो मैं करूं। कभी भी ये संकल्प नहीं करो। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। कर्म फिलोसॉफी। आप देंगे तो आपको सहयोग न मिले ऐसा होगा? आप देते जाओ, देते जाओ, आपको सबका सहयोग मिलेगा और जितना देंगे उसे कई गुना रिटर्न होकर के मिलेगा। यही लोग हम सबको सिखाते हैं ना। खड्डा खोदेंगे, कुआं तैयार, खड्ड खोदे जो और को तो को तैयार। तो जब यहाँ ये लॉ लागू होता है तो अच्छी चीज देने में भी लागू तो होगा ना। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा, न सिर्फ आत्माओं का सहयोग, लेकिन परमात्मा का भी सहयोग और किसका सहयोग? परिवार का भी सहयोग, परिवार का सहयोग और किसका सहयोग? प्रकृति का सहयोग। कितनी बड़ी बात है। आप सहयोग दे रहे हो दूसरों को, और सहयोग देने वालों को न सिर्फ आत्माओं का सहयोग लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। प्रकृति भी सहयोगी। आपके पास छाता नहीं होगा तो बारिश रुक जाएगी, आप घर पहुंचेंगे उसके बाद बरसात हो। आप चेक करना इसको। आप संकल्प करोगे थम जाती है बारिश, संकल्प करोगे बारिश होगी, संकल्प करोगे तेज धूप होगी, कहीं से बादल आ जाएंगे, मेरे मालिक जा रहे हैं, दो छतरी बन जाएगी वो बादल जब तक आप पहुंचो। प्रकृति भी सहयोगी बन जाती है, जो सहयोगी दाता आत्माएं हैं उनकी। यह सूक्ष्म हिसाब है, बहुत सटल है। ज्ञान सतही तौर पर हम ना समझें, बहुत डीप है, सूक्ष्म है। तो बाबा भी वही कह रहे हैं, ये सूक्ष्म हिसाब है। यदि आप सबको सहयोग दे रहे हैं, दाता बन रहे हैं, तो न केवल आत्माएं लेकिन प्रकृति भी आपकी सहयोगी बन जाएगी। ये सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। न केवल सहयोग लेकिन साथ साथ सफलता भी उस आत्मा को प्राप्त होता है। इसलिए क्या करो? सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। कंजूस मत बनो। कुछ लोग कंजूस होते हैं, माल बहुत होता है लेकिन फिर भी उसे खर्च नहीं करते, तिजोरी में भर के रखते हो, तिजोरी खोल खोल के देख के खुश होते रहते हैं।
लेकिन वो फटा हुआ कुर्ता ही पहनेंगे, वो फटी हुई धोती ही पहनेंगे, भले ही घर में संपन्नता हो। ऐसे कंजूस नहीं बने, जो है देते जाओ, देते जाओ। जितना देंगे दे दान, छोटे ग्रहण भी कहते हैं, और दे दान, तो जितना दान देंगे उतना अखुट बढ़ता जाएगा। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो। क्या नोट करें? नोटबुक है ना, नोट करो। बुद्धि में भी नोट करो और डायरी में भी नोट करो। क्या नोट करो? संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बनकर पुण्य का खाता मैंने कितना जमा किया। जितना देंगे जमा होता जाएगा, नहीं देंगे तो जितना है उतना ही रहेगा। क्या करना है? बढ़ाना है या जितना उसमें खुश है बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी मिलाना। अब देखो वाणी द्वारा क्या करना है। मनसा से तो हमें, जब हम योग करते हैं, सकाश देते हैं, ऑटोमेटिक आत्माओं को हमसे अच्छे वाइब्रेशन मिल रहे हैं, तो शक्ति मिल रही है, बल मिल रहा है, आपका पुण्य जमा हो रहा है। जितना आप योग करते हैं ना केवल आप शक्तिशाली हो रहे हैं, ना केवल आपके भी कर्म दग्ध हो रहे हैं, लेकिन आत्माओं को, प्रकृति को भी बल मिल रहा है। इसलिए योग को भी बढ़ाएं। तो मनसा से वाइब्रेशन, वाणी से क्या करेंगे? अब बाबा क्या कह रहे हैं? वाणी द्वारा कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना। वाणी द्वारा क्या क्या करेंगे? वाणी द्वारा क्या करेंगे? कमजोर आत्मा की मनोबल बढ़ाएगी। कमजोर आत्मा, फिर से सुनो, अंडरलाइन। क्या क्या करना है? बाबा ने कहा वाणी द्वारा कमजोर आत्मा को खुशी में लाना है, परेशान आत्मा को शान की स्मृति दिलानी है कि तुम कौन हो, दिल शिकस्त आत्मा को उमंग उत्साह दिलाना है। ये वाणी द्वारा पुण्य जमा करने का साधन है। ऐसा नहीं कोई गिर रहा है तो और गिराओ, कोई परेशान है तो और जले पे नमक छिड़क दो, अच्छा है, हाँ अब मजा आया, अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। बहुत अहम दिखाते थे, बहुत ताव दिखाते थे, अब पता चल रहा है ना, अच्छा वो ये ठीक है। या फिर कोई कैसा भी है, बेचारा परेशान है, दुखी है, दिल शिकस्त है, मैं उसे 2 प्रोत्साहन के बोल, 2 अच्छे बोल, 2 सुखदायी शक्तिशाली बोल, स्वमानदायी बोल बोल दो, ताकि उसके अंदर प्राण आ जाए। ये करना है या फिर नमक थैली में लेके चलते, नमक मिर्च गिरे हुए को गिराना बहुत बड़ा पाप, दुखी को और दुखी करना और ज्यादा पाप। इसीलिए यदि नहीं कर सकते तो कुछ मत करो भले, लेकिन उसे और मत गिराओ। और बाबा तुम्हें और ऊंचा उठा रहे हैं, वाणी द्वारा क्या करो, करेंगे ना ऐसा? करेंगे? पार्वतियां देख लो, पार्वतियां तो नहीं है ना आसपास, गोपियां जगा देना आसपास वालों को, कुछ मिस ना हो ना बाबा के ऐसे सुंदर महावाक्य। तो बाबा ने कहा वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना। और संबंध संपर्क से क्या करेंगे? संबंध संपर्क से क्या करेंगे?
संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। कैसे? बाबा ने पूरी हमें रूपरेखा दे दी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं। भगवान ने एक साथ एक ही कक्षा में सब विद्यार्थियों को क्या करना है ये ज्ञान दे दिया। अब जो करेगा सो पाएगा, जो सुनेगा सो पाएगा नहीं, जो सोचेगा सो पाएगा नहीं, जो करेगा सो पाएगा। तो कौन कौन करेगा? हाथ उठा जरा। कौन कौन करेगा? सभी करेंगे ना? हाँ बाबा, सभी करेंगे। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। इतना जमा कर लेते हो कि आधा कल इसी पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल पापी आत्माएं भी आपके मंदिर में आकर उस वायुमंडल से अपने पापों को नष्ट होता हुआ अनुभव करते हैं। पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाबा जब देखे तो इतना थोड़ा सा ना हो, इतना सा कितना होना चाहिए? इतना भरपूर होना चाहिए कि बाबा भी देख करके खुश हो जाए कि मेरे बच्चे का पुण्य का खाता कितना जमा है। तो आज से जमा करते चलना, जब तक जीवन है ना, पुण्य पुण्य पुण्य, पाप का नाम निशान है। बहुत करेगा अब पुण्य आत्मा। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। तो एक पहले में बाबा ने पूरे दादा की बात कही, अब सेवा की बात पे आ रहे हैं। सेवा को देख बाप दादा खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। सेवा करते हैं तो संकल्प समय सब लग जाता है ना, तो बाबा उसे देख खुश होते हैं। हर एक को यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उल्लाने को पूरा जरूर करना है। सेवा इसलिए ताकि कोई आपको उलाहना ना दे कि आपको भगवान मिल गया और आपने हमें बताया ही नहीं। इसलिए जब भी बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, कोई भी ऐसा सब मिल जाए उसे जरूर हम लक्ष्य रखें, पात्र देखकर बाबा का परिचय युक्ति से जरूर करें। तो वो कहेगा ना कि आप तो बस में मेरे बगल में बैठे थे जी, ट्रेन में मेरे बगल में बैठे थे और आपने बताया ही नहीं कि भगवान धरती पर आ गए। आप तो मेरे पड़ोस में रहते थे, मेरे मोहल्ले में रहते थे, आपने बताया ही नहीं। कभी इशारा तो देते कि भगवान आ गया, हम भी कुछ ले लेते। बुलाना देंगे या नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? कि आप तो मलाई खा रहे थे, हम छाछ पी रहे थे, आपने बताया ही नहीं छाछ छोड़ो मलाई खाओ। बुलाना देंगे। इसीलिए कहा दो निमित्त है हम देने के, इसीलिए वो माने न माने युक्ति से जब अवसर देखो बाबा का परिचय, संदेश, ज्ञान की कुछ अच्छी बातें जरूर सुनाओ। उलझने को पूरा जरूर करना है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता। विचार कीजिएगा बाबा की इस महावाक्य पर। ब्राह्मणों के संकल्प में, दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है, और ब्राह्मण यदि दृढ़ संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता।
क्या नहीं हो सकता? हम छोटी सी आदत से परेशान हैं। दृढ़ संकल्प कर ले, छोटी सी आदत है क्या? छोटा सा संस्कार है क्या? भगवान साथ है। हम इतने शक्तिशाली हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आवश्यकता है दृढ़ संकल्प। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी दृढ़ता। सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। संकल्पों में दृढ़ता, और बाबा ने कहा सब हो जाएगा। दुकान नहीं चल रही है, चलने लगेगी। बच्चे नहीं मान रहे हैं, मानने लगेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव है, सब ठीक हो जाएगा। संबंधों में कहीं खटास है, सब ठीक हो जाएगा। अंडरलाइन करो आज की बोली को, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या करो लेकिन? सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ही नहीं करते, योग में ही एकाग्र नहीं होते, योग के लिए ही समय नहीं मिल रहा है, तो कैसे सब ठीक होगा? इसीलिए अंडरलाइन, मुझे योग को ठीक करना है, शक्तिशाली करना है। और कैसा करना है? ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला अर्थात लाइट मिलने से उनको को रास्ता दिखाई देगा। जब ज्वाला जलेगी यहाँ से योग की, तो उस लाइट से सभी को दिखाई देगा कि यही है, यही है। तो न केवल आत्माएं आएंगी, सेवा होगी, लेकिन सब हो जाएगा। मेरे जीवन में भी, मेरे परिवार में भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस योग को ज्वाला रूप बनाओ। इसीलिए भट्ठी रखी है, आज भट्ठी में ज्वालामुखी योग करें, ठीक है, पूरी एकाग्रता से। अभी योग तो लगा रहे हो, लेकिन योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप हो रहा है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। योग कर रहे हैं, लेकिन अंडरलाइन क्या करना है? योग ज्वाला स्वरूप होना चाहिए। ज्वाला स्वरूप अर्थात पूरी तन्मयता, पूरी एकाग्रता, और कोई संकल्प नहीं, एक पर एकाग्र, एक टिक, एक रस। आंखें और शरीर एकाग्र हो जाए, मन और बुद्धि एक पर टिक जाए, वो है ज्वाला स्वरूप स्थिति। ऐसे नहीं कौन आ रहा है, कौन आया है, कौन नहीं आया है, हम इधर उधर देखते रहे। जब योग में बैठो, अकेले हो जाओ, शरीर भी ना हिले। जब मन बुद्धि टिक जाते हैं ना, तो शरीर भी स्थिर हो जाता है। शरीर हिलता डुलता है। यदि शरीर हिल रहा है, मतलब बुद्धि हिल रही है, इसीलिए एकाग्र। योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन कर। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करे, ये भी अंडरलाइन है। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक हो, ऐसी रूहानियत हो, ऐसी दिव्यता हो, जो कोई ना कोई सामने वाले को अनुभूति होनी चाहिए। और ये कब होगा? जब आंखों में बाबा होंगे। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम होगा। जब नजरों में बाबा हैं, तब आप नजर से निहाल कर पाएंगे। और यदि नजर में संसार है, नजर में देह है, तो फिर नजर से निहाल नहीं कर सकेंगे। तो नजर में क्या हो? बाबा। तो अंडरलाइन शब्द बाबा ने कहा, आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव हो। बाप दादा को फॉरेन वालों ने यह जो
सेवा की थी। फिर बाबा सेवा की पॉइंट पर आए। कॉल ऑफ टाइम वालों की उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समेट लाया। ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हो, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उनको सेवा का उमंग दो। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वह पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है। सेवा की बाबा युक्तियां बता रहे हैं कि ऐसी सेवा करें। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर भी उमंग आता है। यह ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा तो उमंग आता है। एक दूसरे को जब सेवा करते हुए देखते हैं तो क्या आता है? उमंग आता है। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हो, हर एक अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की सेवा कर रहे हो। बाप दादा खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ। प्रवृत्ति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है और डबल फॉरेनर्स का भी डबल कार्य में रहती सेवा में स्वयं की पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है। तो प्रवृत्ति वालों को देखकर भी बाबा खुश होते हैं। कौन कौन प्रवृत्ति वाले बैठे हैं जरा देखो। प्रवृत्ति अच्छा है। कुमार जो बैठे हुए हैं वहां बैठे कुमार भाई। अच्छा, कुमारियां जो बैठी हुई हैं बहनें कुमारियां। तो बाबा सबको देखकर खुश हो रहे हैं, सेवा की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा अब कुछ और सामने लाओ। तो चिंतन करना क्या सामने लाए सेवा की। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं हैं। उस समय 2003 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके कारण कुछ भय का माहौल था। तो बाबा ने कहा विदेश में डरते तो नहीं हैं वर्तमान वायुमंडल को देख,